आप सभी भक्तों का फिर एक बार स्वागत है जो अभी अभी पधारे हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 29 के 25वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पे डीडी वर्शिप के बारे में देवहूति माता को भगवान कपिल अ, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो अनुवाद है, एक बार अनुवाद पढ़ लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्च विग्रह का तब तक कर पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। बहुत जरूरी है ये अनुभव जो है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। हम देखते हैं ये भक्ति में एक्सपीरियंस मतलब आत्म साक्षात्कार। You have a realization, you have so much realization that कि आपका और आपके गुरु का जो संबंध है, आपका आपके गुरु भाइयों के साथ जो संबंध है, आपका भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है, ये सारे संबंधों को अलग अलग डीलिंग के साथ कैसे हम सदाचार, कैसे हम अपने एटिकेट में इसको निभा सकते हैं, इसका ज्ञान आना, इसका ज्ञान होना इस कॉल्ड एक्सपीरियंस। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब तक ये आत्म साक्षात्कार नहीं होता, हम परिपक्व नहीं है भक्ति। लेकिन हमें इसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देवहूति माता के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं कपिल भगवान की हम सुन रहे हैं कितने महीनों से। हाँ, भगवान कपिल बैठे हैं आसन पे, माता देवहूति है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद जिज्ञासा कर रही है, और भगवान कपिल हमें ज्ञान दे रहे हैं। कैसे? ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम के द्वारा। सो तो यहाँ देखते हैं कि देवहूति माता को ये सब ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन माता प्रश्न कर रही है और कपिल भगवान उत्तर दे रहे हैं हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि बद्ध जीव क्या करे, कैसे समझे। एक प्रोसेस दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो भक्ति का जो विधि की बातें चल रही है ना, वो हमारे लिए है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। क्या है, देखिए हम क्या सोचते थे, मेरी बात बता रहा हूँ कि हम मंदिर जाने लगे, हाँ, प्रसाद खाने लगे, हाँ, गए आए, मंदिर में कोई फेस्टिवल अटेंड कर लिया, हम्म, सोलह माला कर ली, नॉन अटेंटिव, चार नियमों का ठीक है पालन कर लेते हैं। तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, हाँ, बहुत बड़े महान भक्त बन गए हम। हाँ, हम ऐसा भाव रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सुन के ये लग रहा है कि अगर कि हम इस प्रोसेस में लगे हैं लेकिन फिर भी सही सलामत भक्ति नहीं की। सही सलामत मतलब कि विधि विधान से एकदम सीरियस, ये जो जो भगवत भक्ति प्राप्त हुई है, ये बहुत ही रेयर है। ये बहुत ही रेयर ज्वेल है। जैसे ज्वेलरी की शॉप में आप अगर जाते हैं, तो ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे तो आपके पास वो ज्वेलरी वाला, वो व्यक्ति अ, आपको सिल्वर भी है उसके पास, गोल्ड भी है, फिर प्लेटिनम भी है, डायमंड भी है, सब कुछ है। करेक्ट? उसके दुकान में सब कुछ अवेलेबल है। इट इज एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है। लेकिन जब हम जाते हैं दुकान में, तब हम कुछ अपना बजट लेके जाते हैं। हाँ?
पूछता है ना आपको क्या चाहिए, क्या बजट में चाहिए क्या। वहां पे सॉलिटायर भी है, सफायर भी है, सब कुछ है दुकान में। हम्म, लेकिन चांदी भी तो है। हाँ, 18 कैरेट गोल्ड भी है। अभी तो मैंने सुना 14 कैरेट भी आ गया है। अभी तक तो सिर्फ 18 कैरेट तक सुना था। अभी डिग्रेडेशन इतना हो गया, 14 कैरेट ज्वेलरी। हाँ, तो ये सब कुछ अवेलेबल है, ये दुकान में जाएंगे हम, अवेलेबल है। लेकिन वो अवेलेबल होने के लिए अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ती है। अगर आपको सॉलिटायर सॉलिटायर डायमंड चाहिए, तो आपको पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, मतलब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, पैसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अवेलेबल सब कुछ है। तो वैसे ही हमारे पास, हमारे शास्त्रों में, हमारे भक्तों के संग में, हमारे अर्च विग्रह में हमें सब कुछ अवेलेबल है। हम अपने आप को एक 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 भक्त, एक अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि एक अनुयायी, अच्छा अनुयायी, एक अच्छा प्रैक्टिशनर, एक अच्छा अभ्यासी हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना। एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट हमारी योग्यता को बढ़ाना। यहाँ पे श्री प्रभुपाद के बहुत सारे उदाहरण मेरे ध्यान में आ रहे हैं। तो एक एक बीच में आपको उदाहरण बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है शुद्धता की, प्रेम की। क्योंकि अर्च विग्रह की सेवा जब हम करते हैं, सभी के पास कोई ना कोई अर्च विग्रह, हम क्योंकि हमने भारत भारत भूमि में हमने जन्म जो लिया है, तो हमारा सबसे परम सौभाग्य है कि हम डीटी वर्शिप में मानते हैं। डीटी वर्शिप हमारे सबके, एक बार है ना, क्या हुआ मालूम है, एक निरंकारी बाबा, एक संस्था है, अगर आपको पता होगा। हम्म, निरंकारी, पहले सरदार जी थे, वो अभी कुछ कनाडा में कार एक्सीडेंट में गुजर गए। तो गुरु शिष्य परंपरा नहीं, उधर क्या चलता है, राजाशाही बोले तो उसी के घर का कोई और एक व्यक्ति है, वो क्या बनेगा, उसी के परिवार में वो उस संस्था का गुरु बन जाएगा। पात्रता कोई दूसरे की अगर है तो भी नहीं मिल सकता, वही नहीं। तो क्या है, एक फ्रेंड था मेरा, वो अनुयायी था उसका। और हम जैसे मोबाइल में फोटो रखते हैं, ये भगवान का फोटो रखते हैं, अच्छे विग्रह की प्रॉपर सेवा करते हैं, बट दे डोंट फॉलो, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए तो निरंकारी कहा गया है। और दे डोंट फॉलो द डीटी वर्शिप ऑल्सो, दे डोंट। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है। और उसके, जब मैंने ये चर्चा कर रहे थे सब दोस्तों के साथ मिलके, तो ये बहुत पुरानी बात है, नियर अबाउट 10-12 साल हो गए होंगे, जब ऑफिस में बैठ के हम चर्चा कर रहे थे, तो सारे दूसरे लोग है ना, वो ताली बजाने लगे। ताली बजाने लगे मतलब कि कुछ ऐसा तर्क हो गया कि बहुत लॉजिक है, क्योंकि सारे इंजीनियर की सभा बैठी है, हाँ, लॉजिक है। तो मैंने कहा कि भाई, तुम अर्चो विग्रह की सेवा करते नहीं हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में जो तुम्हारे गुरु है, उसके ऊपर फूल का हार चढ़ा रहे हो। हाँ, उसके ऊपर फूल का हार चढ़ा रहे हो। तुम्हारा पर्स में देखूंगा तो तुम्हारे पर्स के अंदर उनका फोटो भी है। तुम्हारे पर्स में नहीं, तुम्हारे मोबाइल में भी फोटो स्क्रीन शेवर पे लगा हुआ है तुम्हारे गुरु का। तो ये तो डीटी वर्शिप ही हो गई ना। मैं बोला देखो कितना स्वरूप है तुम्हारे गुरु का, तुम्हारा प्रेम है, उनका स्वरूप है। इसके लिए तो डीटी वर्शिप, इसलिए तो आपने फोटो अपने पर्स में भी रखी है, अपने मोबाइल पे भी लगा के रखा है स्क्रीनशॉट, और फिर आपके घर में भी तो फोटो है। तो एक प्रकार की डीटी वर्शिप है। तो डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो क्यों ना हम भगवान की करें। सो यहाँ पे डीटी वर्शिप करके प्योरिटी प्राप्त की जा सकती है, भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है, उसकी व्याख्या हो रही है। तो भक्ति में हमें बहुत ही अ, अग्रणित होके ये सारे भक्ति के नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे भक्ति के नियमों को बहुत सीरियसली अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो ये समय का अपव्यय अपव्यय है। हम्म, क्योंकि विधि विधान से अगर हम हम भक्ति नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो
यही कपिल देव भगवान माता को बता रहे हैं कि पालन करिए विधि को। हम्म। और ये विधि को अगर हम पालन करेंगे तो क्या दोष हमारे जीवन से जाएंगे? कपट सबसे बड़ा, चीटिंग करना, कपट, द्वेष, ये सारे जो अवगुण है ये डीटी वर्शिप करने से जाते हैं। अर्चा विग्रह की सेवा करने से, ये जब मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, ये जब श्लोक आया तब आई रियलाइज दैट कि एक बार मुरली मोहन प्रभु बता रहे थे, बहुत सीनियर डिवोटीज है, कि बाय द सर्विंग द डिटीज, भगवान की सेवा करने से, अर्च विग्रह की सेवा करने से क्या निर्माण होता है, मीन्स क्या अपने जीवन में परिवर्तन होता है, अपने विचारों में क्या परिवर्तन होता है। तो वो तभी बता रहे थे कि जो एनवीनेस है, जो ईर्ष्या का भाव है ना, वो कम होता है। तो तभी मुझे ऐसे लगा ठीक है, हाँ भक्त बता रहे हैं तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब भागवतम तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो जब ये श्लोक पढ़ा, हाँ ये तो सीरीज ऑफ श्लोक इसी का चल रहा है। हाँ, कि भगवान यहाँ स्वयं कंफर्म कर रहे हैं कि हमको सबको परमात्मा के स्वरूप देखना है। यहाँ पे देखो कैसा है, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर उन लोगों के लिए भी भगवान के विग्रह की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे हुए हैं। बोले तो सिर्फ काम करना है, काम करना है, अपने कर्म को करना है। वो कर्म क्या है वो भी नहीं पता। हाँ, कर्म हम क्या कर रहे हैं, उस कर्म का जो विज्ञान है वो भी नहीं पता। लेकिन उनके लिए भी यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उनके लिए भी डीटी वर्शिप मानी। तो डीटी वर्शिप में वो क्या करते होंगे, शायद एक दिया जलाते होंगे, एक अगरबत्ती जलाते होंगे। डोंट एक्सपेक्ट इस्कॉन के डिवोटी को छोड़ के आरती की थाली होगी घर में किसी, सुना है कभी? हमारे इस्कॉन के भक्त लोग के पास तो आरती की थाली होती है। पंचरात्रिक विधि से भगवान की पूजा करते हैं हम लोग। और पूरी आरती परफॉर्म करते हैं मंगल आरती के साथ। लेकिन ऐसे तो दूसरे हम देखते हैं और कहीं विधि विधान में इसके हिसाब से कहीं भी अर्च विग्रह की सेवा नहीं होती। अगरबत्ती और दिया दिखा दिया। हाँ? उसके बाद अ, भगवान का अभिषेक करने के लिए शंख दिखाना है। हाँ? आचमन, ये पानी हम देते हैं। फिर नैपकिन से भगवान का शरीर का शरीर को पोंछना है, मानसी। उसके बाद फूल देना है, उसके बाद चामर है, उसके बाद मोर पंख है। ये सारी विधि के हिसाब से हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे पूजा के, डीटी वर्शिप के ऊपर बहुत ही कहते हैं कि डीटी वर्शिप भी जरूरी है। क्योंकि देखिए प्रश्न उठता है, हम तो कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का जो प्रोसेस है वो तो डीटी वर्शिप है ही नहीं। डीटी वर्शिप कौन सा युग में था? द्वापर युग में। हाँ, लास्ट जो अभी गया है। और अभी कलयुग में क्या है? हरि नाम। लेकिन फिर ये डीटी वर्शिप की कपिल भगवान क्यों बात कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है वो आगे हम देखेंगे। तो डीटी वर्शिप करके सेवा करना, डीटीओ की सेवा करना, तो ये जो 22वां श्लोक, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा इसको कनेक्ट करेंगे कि जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और आज हम इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज, थोड़ा हम इसके ऊपर थोड़ा भार देंगे। थोड़ा ऐसा लगेगा इम्प्रैक्टिकल, पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और फिर कैसे इसको हम भाव को प्रकट कर सकते हैं हमारे विद्या में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हो या घर में भी हो, लेकिन जो बाहर दूसरे जीवात्मा घूम रहे हैं, हाँ, उनके साथ हमारा समभाव नहीं है।
जैसे हम गुरु को प्रेम करते हैं, हम जैसे भगवान को प्रेम करते हैं, वैसे हमें सारे जीवात्माओं के साथ प्रेम करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। यहाँ पे बता रहे, लाभ न होइले किछु करेला जंजाल, कोई लाभ नहीं होगा हमें, और समय का अपव्यय होगा। तो हमें क्या होता है, हमारा हम शरीर से भगवान की सेवा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मन है इधर उधर चलते रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन आगे प्रोसेस में हम जानेंगे, आगे भगवान बताएंगे देवूति को कि करेंगे कैसे। इसको करने की तो विधि होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स बताया, लेकिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आगे वो आएगा कि अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास है ना। तो हम अगर हम ऐसी डीटी वर्शिप करें कि बस एक मैकेनिकल प्रोसेस करना है, जैसे किसी को कहा कि अरे आप आरती कर लो, तो वो ऐसे देखेगा, अरे क्यों मुझे आरती नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी कभी मंदिर में भी होता है, जब हम जाते हैं हमें पता है कि आरती के शेड्यूल्स होते हैं, क्योंकि सारे तीन तीन ऑल्टर और पांच पांच आरतियां, फिर बैकएंड में सेवा करना सब कुछ होता है। तो कभी कोई भक्त बिजी है और किसी को बोल दे कि अरे तुम आज आरती कर लो, आज ये कर लो, तो फिर वो करता है मेरा शेड्यूल नहीं है, मेरा मेरा टर्न नहीं है, ये नहीं है। तो उसके जो भाव है ना, वो भाव अभी तक क्या है, ड्यूटी समझना। भगवान के साथ है ना प्रेम नहीं स्थापित हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये श्लोक में भी जो आज 25 नंबर श्लोक है, उसमें क्या कह रहे हैं, भगवान परमात्मा स्वरूप हर एक के जीव में विद्यमान है। तो परमात्मा ही अंदर चेतना में चेतन है जो व्यक्ति, उसको प्रेरित कर रहे हैं बोलने के लिए। करें, तो अगर हमें डीटी वर्शिप करने के लिए लाभ प्राप्त हो रहा है या कोई सेवा प्राप्त हो रही है, तो वो बोल कौन रहा है, वो व्यक्ति, वो भक्त नहीं। उसके हृदय में जो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, वो उसको प्रेरणा दे रहे हैं हमसे बात करने, हमको आज्ञा दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति आज्ञा नहीं दे रहा है, परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं। ये जो जो बोल रहा हूं, ये हजम होना मुश्किल है, ये डाइजेस्ट होना मुश्किल है, ये फिलोसॉफी को समझना। जो यहाँ पे ये फिलोसॉफी है कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास लड्डू गोपाल है, गौर निताई है, जगन्नाथ है, आपके श्याम सुंदर है, सबसे हम प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे संबंध है, उस संबंध को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। उस संबंध में हमारा जो व्यवहार है वो उचित नहीं है, इस श्लोक में हमें पता चल रहा है। आप देखिए खुद ही श्लोक में क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा हम इसको समझेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग तथा विभिन्न आश्रमों तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म है। चार वर्ण चार आश्रम के हिसाब से सबके अपने अपने कर्म है। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न कर ले। हर एक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, प्रभु जी वैसे हुआ, प्रभु जी वो वैसे हुआ, ये सब के चक्कर में ये भाव कब आएगा हमारा, बताइए। यहाँ पे जो हमारी चर्चा चल रही है, तो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्च विग्रह की सेवा के साथ साथ हमें प्रत्येक जीव के साथ संबंध प्रेम पूर्वक रखना पड़ेगा। प्रभुपाद
एक बार जर्मनी में थे और लेक्चर दे रहे थे। तभी यही 4 वर्ण 4 आश्रम की बातें कर रहे थे और सबके कर्म की बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, शूद्र का आया कि शूद्र क्या करते हैं। तो शूद्र अभी के जमाने में नौकरी करते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे, सभी डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। तो जर्मनी में जब दे रहे थे तब मंदिर के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हो गया। खड़ा होके प्रभुपाद को चिल्लाने लगा। मीन्स वो करने लगा कि खुद को अपने आप को ब्राह्मण समझे हो, उच्च स्तर पे रखा है अपने आप को, और बैठे भी आसन पे हो और बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हो आप, प्रभुपाद को कहता है, और दूसरों को शूद्र समझते हो आप, और अपने आप को ब्राह्मण। क्योंकि उसने देखा ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यज्ञ यजन पठन पाठन। तो शिल प्रभुपाद तो ब्राह्मण जैसे ही दिख रहे हैं, भागवतम के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। तो वो बोले आप ब्राह्मण, बोले तो सबसे ऊपर, सबके जो क्षत्रिय है उसके भी ऊपर आप। हाँ। तो क्या हुआ, जब वो व्यक्ति बहुत ठीक से नहीं व्यवहार कर रहा था, मीन्स पूछ नहीं रहा था, मीन्स वो डोमिनेट कर रहा था, प्रभुपाद को बहुत भला बुरा कह रहा था, और वो खड़े रह के कह रहा था। तो टेम्पल के अंदर दूसरे भक्त भी थे सारे, वो प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे। और प्रभुपाद की तरफ जब उन्होंने देखा और फिर से प्रभुपाद के इशारे की राह देख रहे थे, वो क्या करते, भक्त लोग हैं, वो भी फॉरेनर्स, क्या करते वो बस प्रभुपाद ने इशारा दिया ना, बस उसको उठा के मारने ही वाले थे। वो उस व्यक्ति को मारने वाले थे कि भाई आप लेक्चर के बीच में ऐसे बातें कर रहे हो, और वो भी हमारे गुरु के साथ ऐसी बातें कर रहे हो। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया। क्योंकि ये जो श्लोक है ना, इसका अनुवाद आप लोग पढ़ लो। ये भाव लाना कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, मैं दूसरों की सेवा नहीं करूंगा। मैं दूसरे तो सारे मटेरियलिस्टिक है, क्या है, भौतिकवादी, जो भक्ति में हमें प्रेरणा नहीं देते, जो भक्ति में हमें सहायता नहीं करते। बहुत सारे प्रश्न आज उठ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं उसके साथ भी, उन लोगों के साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा। उनके साथ भी हमें व्यवहार भक्तों के जैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा उनके हृदय में बैठे। अगर आपने उनकी इंसल्ट कर दी तो भगवान की इंसल्ट हो गई, ऐसे समझना पड़ेगा। तो जर्मनी में जो व्यक्ति लेक्चर के समय प्रभुपाद को डिस्टर्ब कर रहा है, भक्त लोग उसको मारने वाले थे, लेकिन प्रभुपाद कुछ नहीं। सो प्रभुपाद को प्रश्न करता है, हाँ तुम ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े लेक्चर दे रहे हो, तुमने अपने आप को कौन से कैटेगरी में रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में रखा होगा 4 आश्रम में। आप कौन से कैटेगरी में। तो प्रभुपाद अपना नत, अपना जो माथा है, मस्तक को नीचे झुकाए और कहा, आई कम्स इन अ फिफ्थ कैटेगरी, एंड दैट फिफ्थ कैटेगरी सर्व्स ऑल 4 कैटेगरी, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मैं उनसे भी एक नीचे कैटेगरी में हूं, जो फिफ्थ कैटेगरी मानी जाती है, जो ये सब की सेवा करती है। आई एम अ दासानुदास। ये जो दास है ना, दास और देवी दासी, इसका बहुत महत्व है। हम वो देवी दासी या दास को नहीं मानते। उसके पहले का नाम जो है ना, कितना सुंदर नाम है। ओहो, अरे मेरा नाम ऐसा है, मेरा नाम ये। प्रभुपाद को एक बात मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि प्रभुपाद डीटी वर्शिप करके अपने आप को, क्योंकि कोई इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है, प्रभुपाद कितना बड़ा काम किया, इस्कॉन की स्थापना, जगत गुरु, उनके सामने कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। अरे आज अगर इस जूम सेशन में भी कोई उल्टा टेढ़ा शब्द प्रश्न पूछ लेता है, तो यहाँ पे अहंकार को ठोस पहुंच जाती है। क्योंकि अभ्यास नहीं किया है ना अभी तक, अभ्यास प्रोसेस में है, इट विल टेक टाइम, शुद्धिकरण के प्रोसेस। प्रभुपाद ने कहा कि मैं ये 4 जो आश्रम है उसके भी नीचे एक आश्रम है, जिसमें मैं, वो आश्रम का नाम है दास। और प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया, भक्त, दो भक्त चर्चा कर रहे थे।
कि मेरा नाम श्रेष्ठ है या तेरा नाम श्रेष्ठ है। दीक्षा हो जाती है ना, फिर सब लोग कहते ए तुम्हें क्या नाम मिला, तुम्हारा क्या नाम मिला, तुम्हें क्या नाम मिला, अरे ये क्या नाम का अर्थ क्या है, ये क्या है। तो क्या हुआ, प्रभुपाद के पास एक भक्त, दो भक्त थे, दीक्षा हो गई और बाहर आके दीक्षा मांग रहे थे। दो भक्त पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या बना। तो तो भक्त कहता है परमात्मा दास। ओ ठीक है, मेरा नाम क्या है मालूम है? वृंदावन वासी दास। प्रभुपाद ने मुझे नाम दिया वृंदावन वासी। तो मैं वृंदा मेरे में कुछ देखा होगा प्रभुपाद, इसलिए मुझे इतना मान परमात्मा, अभी तक विष्णु में ही अटके होते, प्रेम कहाँ मिलेगा। हाँ, तो ऐसे चर्चा चल रही थी, तो दोनों में ऐसे ही बात हुई। तो फिर एक बार ना उन दोनों को समय मिला प्रभुपाद के पास, थोड़ा इष्ट गोष्ठी करने का। प्रभुपाद के रूम में गए और चर्चा चल रही थी कि हमारा नाम ऐसा है वो है, तो हम चर्चा। सो प्रभुपाद ने उनको कहा दैट वृंदावन वासी इज नॉट इम्पोर्टेंट, द परमात्मा इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट जो हम सबके नाम में है वो दास और दासी है। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दैट। प्रभुपाद ने कहा उन भक्तों को, सबको आपको समझना चाहिए कि आपका नाम दास और दासी है। नहीं तो कहते हैं ना, अरे क्या नाम है, वाह वाह सुंदर नाम दिया आपको प्रभुपाद ने। हंसदूता प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल है, उनका आपने नाम सुना होगा, हंसदूता प्रभु। वो जर्मनी से है और वो भक्त बने। तो जब उनको नाम दिया ना, तो उनको भी यही किया प्रभुपाद ने। जब उनका नाम मिला हंसदूता, तो दूता तो पता है, चलो ठीक है, तो और दास था। तो प्रभुपाद कहे मेरे नाम का क्या अर्थ है। तो बोलता तुम दास हो, तुम्हारा तुम दास बन गए। लेकिन उनका नाम हंसदूता, तो उनका नाम था ना हैरी था, ऐसे हैरी या ऐसे ही कुछ नाम था। तो उनके नाम से ही वो हंस नाम दे दिया। तो ये पूछते हैं प्रभुपाद से, जब दीक्षा हुई उसी टाइम हंसदूता प्रभु, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मैं प्रभुपाद के पास गया और मैंने कहा प्रभु जी, प्रभुपाद मेरा नाम तो मेरे कौरवी नाम से ही कुछ सिमिलर बन गया है, तो मेरा एक्चुअली नाम का इसका अर्थ क्या है। हंसदूता दास अधिकारी, उसका नाम क्या है। तो प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया बताया आपको। प्रभुपाद ने आंसर दिया, रीड भागवतम प्रॉपरली, यू विल गेट योर आंसर इन भागवतम। अभी देखो कितनी बड़ी भागवतम है, ऐसे नहीं छोटी सी, ये एक जो नोट पैड है उसके अंदर ढूंढना है। श्रीमद भागवतम के 18,000 श्लोक और उसके तात्पर्य में कहीं प्रभुपाद ने लिखा होगा व्हाट इज हंसदूता। तो भाई सब पढ़ रहे, लेकिन उनको कहीं मिला नहीं ये शब्द। फिर वही हंसदूता प्रभु बता रहे थे कि मैं प्रभुपाद के साथ एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने पूछा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद नाम तो मेरा बता दो क्या। प्रभुपाद ने तभी भी यही कहा कि यू आर द दास, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सबको सेवा करनी है एक दूसरे की। और यहाँ पे भी बता रहे हैं उन मनुष्य को अपने कर्तव्य को सही सही निर्वाह की में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ये जो अपने कर्तव्य को निभाना है ना, वो भी एक सेवा है। क्योंकि कर्तव्य हम कर रहे हैं, हमारे कर्म कर रहे हैं, तो हम अगर समझे कि माता है, वो अपने कर्म में क्या कर रही है, अच्छा प्रसाद बना रही है, भोग लगा रही है और टिफिन बना के अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को दे रही है। तो ये क्या कर रही है, ये सेवा कर रही है दूसरे वैष्णव की, दूसरे अपने पति की, अपने बेटों की या अपने घर वालों की। तो ये उसका नियत कर्म है, प्रसाद बनाना कर्म है, लेकिन वो सेवा का भाव से कर, ये समझना हमें। उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए सेवा करते करते। यदि वह इतना नहीं समझता तो वो समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निर्वाह निभा रहा हो, किंतु वह व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा है। क्योंकि अगर भगवान को नहीं जोड़ा है उस प्रोसेस में, सेवा में,
तो क्या होगा, ये सारा व्यर्थ है, ये सारे प्रोसेस को व्यर्थ गवा दिया। जैसे आज सुबह भी मैं कुंती महारानी स्तुति के ऊपर हमारे ग्रुप में चर्चा कर रहा था, तब क्योंकि देखो भक्ति में आ गए, हमें अमूल्य भक्ति का बीज मिल गया, लेकिन अगर हमने व्यर्थ समय गवा दिया और भक्ति सीरियसली नहीं की तो क्या होगा, अपव्यय, समय का अपव्यय। और अगर डिटी वर्शिप भी कर रहे हैं और मैकेनिकली कर रहे हैं तो क्या है, वो भी समय का अपव्यय है। यहाँ पे वही बता रहे। इस श्लोक में स्वकर्म कृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्म कृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन से कहा ना, नहीं, तुम्हारा कर्म क्या है, क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना होगा, लड़ो। यहाँ पे भी हमें वही भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे रेगुलर जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, परिवार के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, अपने समाज के प्रति, इन सब के साथ अपना जो संबंध है वो संबंध को बनाए रखे और साथ साथ में हमारी भक्ति की जो विधि विधान है उसको भी फॉलो करते रहे। समय को मैनेज करना पड़ेगा, समय को। और ये तब समझ में आएगा जब हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को कैसे होगा ये सब कुछ, अभ्यास करोगे। क्योंकि अभ्यास हम करेंगे और डिटी वर्शिप करेंगे तो वैराग्य अनुभव होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। द्वेष क्या होता है, कम होता है, और वैराग्य उत्पन्न होता है डिटी वर्शिप से। तो तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी जो लिखे हैं, तो पुष्टि मार्ग के, देखिए मैं ये बता रहा हूं कि भक्त की जो जो हमें किस स्टेज पे जाके पहुंचना है, कहाँ जाना है। अगर हमें नहीं पता ना डेस्टिनेशन कहाँ है तो हम चल रहे, लेकिन क्या है, कोई पूछ रहा है अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ नहीं पता, हम चल रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, नहीं पता, हम चल रहे हैं। ऐसे थोड़ी चले, नहीं चलेगा। चल रहे हैं लेकिन कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं पता, कैसे चलेगा। जाना है मथुरा और आप नीचे साउथ के अंदर चल रहे हो तो पहुंच जाओगे रंगनाथ। ठीक है, भगवान विष्णु है, भगवान ही मिलेंगे, लेकिन जाना है कहीं और हम चलने की प्रोसेस पता है क्या है, इतना ही पता है कि चलना चाहिए, तब जाके मैं इस एक जगह से दूसरे जगह जाऊंगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए वो तो पता होना चाहिए, कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं इस डिग्री में चलूंगा इतने घंटे के लिए ये स्पीड से तो मैं वहां पहुंचूंगा। तो इसको कहते हैं विधि विधान, अभ्यास। अभ्यास से हमें ये डीटी वर्शिप करके हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। हमारे वैराग्य उत्पन्न होना मतलब ये नहीं कि सैफरन कपड़ा पहन के हम घर से बाहर, नहीं। जो भी चीज हमें भगवान हमारे जीवन में है वो भगवान की सेवा में लगाना, यही सबसे बड़ा वैराग्य। वैराग्य इसको कहते हैं। वैराग्य ये नहीं है कि वृंदावन चले जाए और वहां पे बाबा जी बन जाए और वहीं जीवन अपना व्यापन करे। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि 8 अगस्त को गुरु महाराज जी 1.5 दिन के लिए वृंदावन गए थे। आपने कुछ सोशल मीडिया पे फोटो देखी, 1.5 दिन के लिए वृंदावन गए और अभी भी दिल्ली में है, और अभी भी 8 अगस्त को वो अमेरिका जाएंगे। प्रभुपाद एज ऑफ 69 कहां से निकले, वृंदावन से निकले। ये बहुत जरूरी है हमें। और सबसे बड़ी ये जो जीव, हर एक जीव के अंदर भगवान को देखना, ये करुणा उत्पन्न होना, मतलब क्या है कि प्रचार का भाव होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में सफर हो रहा है सो वैष्णव कभी खुश नहीं होता, पर दुख दुखी होता है, पर दुख सुखी नहीं होता है। ये वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है। पर सुखी किसी का सुख देख के कभी दुख नहीं अनुभव करता है, वो ज्यादा हर्षित होता है। ओ हो, आपकी दीक्षा हो गई, वेरी नाइस, मेरी तो हुई नहीं रही है, क्या मालूम हमारा काउंसलर क्या है।
ऐसा नहीं अनुभव हो रहा। हाँ। अरे उनकी हो गई देखो दीक्षा, मेरी नहीं हुई, इसकी कैसे हुई, अभी आई थी 2 साल पहले, ऐसे कैसे हुई। ये सारा द्वेष है अभी भी हमारे जीवन। और हमें ये समझना पड़ेगा, अगर ये द्वेष है तो हमारे लिए जय विजय खड़े हैं डंडा लेके, हमें एंट्री देंगे नहीं। क्योंकि द्वेष रहित भगवान ने अपना धाम बनाया है। सब लोग कॉपरेट करके सेवा करें। नहीं नहीं, उसको सेवा दी गई है ना, ठीक है उसको करने दो ना, करने दो। जब कहीं अटकेगी वो मेरे पास ही आएंगे ना, वो देखते हैं तब क्या है। नहीं, सेवा में कॉपरेट करना, ये बहुत सारे प्रैक्टिकलिटी है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल। और इसको है ना, हर एक चीज में भगवान को देखना, ये भक्ति की चरम सीमा है। प्रभुपाद है ना, हर एक चीज में भगवान सेवा देखते थे, हर एक चीज में। आपको अगर याद होगा, अगर कभी आपने सुनी है, सीमेंट में भगवान ने देखा, भगवान को देखा शिव प्रभुपाद ने। सीमेंट में, सीमेंट की बोरी में, कोई सीमेंट की बोरी अगर लगी है आपके कहीं, आपको भगवान दिखेंगे कृष्ण उसमें? नहीं देखेंगे। भगवान भगवान को प्रभुपाद सीमेंट में देखते। क्या हुआ, प्रभुपाद अपने इस्कॉन की स्थापना हो गई और अपने शिष्यों के साथ पहली बार वृंदावन है। वृंदावन के लिए वो दिल्ली से जा रहे थे, तो दिल्ली से जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि भक्तों को लगा गाड़ी में बैठे हैं तो प्रभुपाद जप कर रहे हैं, और प्रभुपाद पहली बार वृंदावन भक्तों को लेके जा रहे हैं, तो सब भक्तों को क्या लगा कि प्रभुपाद अभी क्या कहेंगे, लीला शुरू करेंगे सुनाना। कोई कृष्ण की कथा सुनाना शुरू करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जप कर रहे, जप कर रहे, कोई कथा नहीं हो रही है। और पूरा दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन, जो हमारा छठीगढ़ है, जहां से हाईवे से हम लेफ्ट लेते हैं, छठीगढ़ जंक्शन आपको पता होगा, तो उस जंक्शन से जब लेफ्ट ले रहे हैं, तब तक प्रभुपाद ने कोई भी कथा कुछ नहीं की, कुछ नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ कि प्रभुपाद ने जब लेफ्ट लिया और वो छठीगढ़ के रोड पे थे, और उधर क्या किया, प्रभुपाद ने दिखाया, ये देखो, जंगल में ऐसे दिखाया रोड के पास में। तो सब भक्त लोग देखने लगे गाड़ी में से, अरे प्रभुपाद कुछ दिखा रहे वृंदावन में, अरे क्या दिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने दिखाया उंगली करके, देखा क्या है। तो सब देख रहे हैं अभी भी झाड़ी के पीछे, अरे कोई कृष्णा दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, कोई बंदर दिख रहा है, क्या लीला चल रही है, प्रभुपाद देख पा रहे लीला, हम नहीं देख पा रहे, हम अशुद्ध है, ऐसा भी सोच रहे थे भक्त लोग कि प्रभुपाद देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग ने देखा, यू सॉ। तो भक्त लोग बोल रहे, क्या दिखा प्रभुपाद, हमें नहीं दिखा कुछ। बोलता है, प्रभुपाद कहते हैं सीमेंट। प्रभुपाद क्या बोले, सीमेंट। तो सारे भक्त लोग आश्चर्य हो गए, अरे सीमेंट, हाँ बोरिया है, सीमेंट है, ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं, वी आर इन द मिशन, वी आर इन वृंदावन नाउ, वी हैव टू बाय द लैंड, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल ओवर देयर, we will install the Krishna Balram in Raman Reti, and for this all we required a cement. सो भगवान की सेवा करने के लिए मुझे सीमेंट की जरूरत है। प्रभुपाद वहां देख के सीमेंट बोल रहे, भक्तों को दिखा रहे, वो सब भक्त लोग देख रहे, अरे क्या कौन सा मंदिर है, कोई कोई कुछ लीला देख रहे प्रभुपाद। टू सी everything and connect everything to Krishna, that is a Krishna consciousness. And this comes how? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करने से। और कैसे? दूसरा जो है वो भजतम प्रीति पूर्वकम, डिटी वर्शिप है, इसको मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, प्रेम से डिटीज की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा द्वेष कम होगा, हमें दूसरों के साथ कैसे प्रेम करना है वो हमें पता चले। प्रभुपाद को एक बार बोला कि प्रभुपाद आप कौन से कैटेगरी में आते हो, भक्त थे ना वो सब फॉरेनर डिवोटीज से, वो कौन से कैटेगरी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी। प्रभुपाद के, मेरी कैटेगरी अभी तक बनी नहीं, मेरी कैटेगरी नहीं, विच इज लोअर देन कनिष्ठ,
कनिष्ठ 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 अधिकारी प्रभुपाद कहते हैं, जो इतना बड़ा कार्य कर चुके हैं। सो हाउ वी एलिवेट इन डिवोशन प्रैक्टिस, अभ्यास हम जब करते हैं तब हम हम्बल बनते हैं, तब हम सभी जीवों में भगवान का अस्तित्व देखते हैं, तब हम सभी वस्तुओं में भगवान का स्वरूप देखते हैं। और इसकी विधि को हम कहते हैं अभ्यास। और ये अभ्यास क्या है? जैसे इसमें अर्च विग्रह की सेवा तो आ ही गई, लेकिन उसके साथ साथ भागवतम का श्रवण, अगर देखो भागवतम आपने पढ़ा ही नहीं होता तो ये गुण को अपनाते आप कि नहीं? सभी के साथ हमें समभाव रखना है, सभी के प्रति हमें प्रेम करना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है, ये होता नहीं होता। तो भागवतम को पढ़ना है, भक्तों के संग में रहना है, और हरिनाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अटेंटिव 16 राउंड्स चैंटिंग, ये जब हम बहुत अटेंटिवली करेंगे और इसको करते रहेंगे कुछ सालों तक, तब ये हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। और यहाँ पे देखते हैं उसी निष्ठ कर्म, निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी है। स्वकर्म कृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। बिना लापरवाही मतलब विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम, अवर टाइम। टाइम हमारा जो है समय निकला जा रहा है, हमें उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, और भक्ति के नियमों को दृढ़ता से पालन करना है। हरे कृष्णा।